दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हिंदी भाषा के इस एपिसोड में हम लिंग यानी जेंडर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और हमने ये प्रयास किया है कि इन क्वेश्चन के द्वारा पूरे लिंग के सिलेबस को, पूरे जेंडर के सिलेबस को कवर किया जा सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सोन, सिंधु, समुद्र, कृष्णा। दोस्तों, सोन नदी जो होती है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सिंधु ये पुल्लिंग है, समुद्र ये भी पुल्लिंग है, कृष्णा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि कुछ नदियाँ ऐसे होती हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, कुछ नदियाँ अपवाद में पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उन अपवाद में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र 3 ऐसी नदियाँ हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी जितनी नदियाँ हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। उसी तरह समुद्र, सरोवर, द्वीप ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। नदी और झीलें स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? द्वीप ये तो पुल्लिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, झील स्त्रीलिंग शब्द है, यमुना एक नदी है जो स्त्रीलिंग शब्द है। केवल सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियों के सीमा जितनी भी नदियाँ हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसमें हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्न में स्त्रीलिंग समूह को छांटो। नदी, पृथ्वी, सोन। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, सोन नदी ये पुल्लिंग शब्द है, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पृथ्वी ये स्त्रीलिंग शब्द है, देश पुल्लिंग शब्द है, सरोवर पुल्लिंग शब्द है, ये भी नहीं होगा। आकाश पुल्लिंग शब्द है, घाटी स्त्रीलिंग शब्द है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखेंगे, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, आँख स्त्रीलिंग शब्द है, चांदी ये स्त्रीलिंग शब्द है। आँख के अलावा एक नेत्र भी होता है जिसका पर्यायवाची नेत्र भी होता है। आँख का पर्यायवाची नेत्र होता है जो नेत्र पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, जबकि आँख स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। चांदी एकमात्र ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। कुछ धातुएं अपवाद में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं और कुछ धातुएं पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाली धातुएं जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, मोती, कोयला ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी, जबकि चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में पुल्लिंग समूह का चयन करें। समुद्र ये पुल्लिंग शब्द है, द्वीप पुल्लिंग शब्द है, नेत्र पुल्लिंग शब्द है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया आँख ये स्त्रीलिंग शब्द है, नेत्र क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि आँख स्त्रीलिंग शब्द है, नाक स्त्रीलिंग शब्द है, जीभ स्त्रीलिंग शब्द है। फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सोना ये पुल्लिंग शब्द है, चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, लोहा पुल्लिंग है, ये भी नहीं। फिर चौथा देख लेते हैं, मोती ये रत्न है, मोती ये पुल्लिंग शब्द है, हीरा पुल्लिंग शब्द है, मणि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती ये जो ऐसे रत्न हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और मणि एक ऐसी रत्न है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में स्त्रीलिंग कौन है? नेत्र ये तो पुल्लिंग हो गया, आँख स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी, जबकि नेत्र पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं ऑप्शन, समुद्र
समुद्र ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। सोना ये धातु है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। धातुओं में चांदी ही एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। बाकी जितनी धातुएं होती हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। आँख स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में पुल्लिंग समूह का चयन करें। घी, छाछ, शराब। पहले ऑप्शन में घी पुल्लिंग शब्द है, छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, शराब ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कुछ द्रव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे घी, दूध, दही, तेल, पानी, तेजाब, इत्र, सिरका, जहाँ भी आ जाए वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे सब। चाय, स्याही, शराब, छाछ, मिट्टी ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे सब। ठीक है, तो उसी तरह दही, घी, गेहूँ। कुछ फसलों में देख लेते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, कुछ फसल ऐसे होते हैं अनाज जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का ये पुल्लिंग शब्द हैं। अरहर, ज्वार, मकई, मूंग और सरसों ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। घी, छाछ, घी पुल्लिंग हो गया, छाछ स्त्रीलिंग हो गया, शराब स्त्रीलिंग है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखेंगे, दही पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, गेहूँ पुल्लिंग है, अनाजों में गेहूँ पुल्लिंग है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं, अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, सरसों स्त्रीलिंग शब्द है, मिट्टी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, घी ये पुल्लिंग है, दूध पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है। तो चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। इसका मतलब दूसरा और चौथा दोनों सही है। छठवें क्वेश्चन का दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में स्त्रीलिंग समूह का चयन करें। ठीक है, निम्न में स्त्रीलिंग समूह का चयन करें। शीशम, शीशम तो पुल्लिंग शब्द है। नारंगी स्त्रीलिंग शब्द है। लीची स्त्रीलिंग है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इमली स्त्रीलिंग है। चाय स्त्रीलिंग है। सिरका पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, लीची स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है, ये तो हो गया, ये तो सही हो गया, ये ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। चौथे देख लेते हैं, इमली स्त्रीलिंग है, बरगद पुल्लिंग है, चना पुल्लिंग है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। हम देखते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे शीशम हो गया, सागौन जहाँ आ जाए, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार, ये सब ऐसे पेड़ हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी ऐसे पेड़ हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी तरह अनाजों में गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का ये सब पुल्लिंग है। जबकि अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे सब। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्रीलिंग का चयन करें। मथुरा ये तो स्त्रीलिंग शब्द हो ही गया, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, हिमालय पर्वत ये तो पुल्लिंग शब्द है। तिल ये तो पुल्लिंग शब्द है। मटर पुल्लिंग शब्द है। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि अनाजों में तिल और मटर ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हिमालय पर्वत पुल्लिंग शब्द है। हिमालय पर्वत, जैसे पर्वतों में अगर विंध्याचल पर्वत आ जाए, कहीं हिमालय पर्वत आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, पर्वत ग्रह, ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पृथ्वी जो है केवल स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह मथुरा, अयोध्या, काशी, 3 शहर जहाँ आ जाएं वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये 3 शहर जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। प्रायः शहर पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन जहाँ अयोध्या आ जाए, मथुरा आ जाए, काशी आ जाए, ये तीनों शहर स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, इसके बाद है 9वां, पुल्लिंग का चयन करें। सूर्य ये पुल्लिंग शब्द है, ये तो पहला ही सही हो गया। पृथ्वी
स्त्रीलिंग शब्द है। अमावस्या स्त्रीलिंग शब्द है। तीज स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तीज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पुल्लिंग शब्द समूह का चयन करें। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आंसू। आंसू ये तो पुल्लिंग है। नेत्र ये भी पुल्लिंग है। आँख, लेकिन ये तो स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग में आएगा जबकि आँख स्त्रीलिंग होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए, नेत्र पुल्लिंग है, आंसू पुल्लिंग है, आलू पुल्लिंग है। ये तो सही हो गया। नेत्र, आंसू, आलू ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आंसू और आलू ये दो पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि बालू, दारू, लू ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दारू, शराब, बालू, लू ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो नेत्र, आंसू, आलू ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसी तरह तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नेत्र पुल्लिंग शब्द, आंसू पुल्लिंग शब्द, लू ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये तीसरा तो नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, मृत्यु ये स्त्रीलिंग शब्द है। धातु, धातु। ठीक, धातु स्त्रीलिंग शब्द है। आयु ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। पुल्लिंग शब्द समूह का चयन करना था तो दूसरा सही है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। पुल्लिंग शब्द समूह का चयन करें। हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आने वाले मसाले जैसे तेज पत्ता है, केसर और जीरा, ये तीन मसाले ऐसे हैं जो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने मसाले हैं जैसे लौंग, इलायची, हल्दी, धनिया, सौंफ, मिर्च, ये ऐसे मसाले हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द समूह का चयन करें। तेज पत्ता ये तो पुल्लिंग शब्द है। तेज पत्ता पुल्लिंग शब्द है। केसर ये भी पुल्लिंग शब्द है। लौंग ये स्त्रीलिंग है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, जीरा। जीरा स्त्रीलिंग शब्द है। जीरा स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग शब्द है। तेजपत्ता, केसर और जीरा ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो जीरा पुल्लिंग शब्द हो गया। मिर्च स्त्रीलिंग है, धनिया स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, तेजपत्ता पुल्लिंग शब्द है, केसर पुल्लिंग शब्द है, जीरा पुल्लिंग शब्द है, ये सही हो गया। धनिया, चौथा देख लेते हैं, धनिया स्त्रीलिंग है, सौंफ स्त्रीलिंग है, मिर्च स्त्रीलिंग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्त्रीलिंग समूह का चयन करें। सिंह राशि, हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि जितनी राशियाँ होती हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, जितनी राशियाँ होती हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो सिंह राशि स्त्रीलिंग हो गया। मधु यानी शहद ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। चलन भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलन जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, जबकि जलन और रहन सहन ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि चलन पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पूर्णिमा ये स्त्रीलिंग शब्द है। अमावस्या स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जीरा पुल्लिंग शब्द है। तेजपत्ता, केसर, जीरा ये तीन मसाले पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो जीरा क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं, वस्तु ये स्त्रीलिंग शब्द है। आयु स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये सही हो गया। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा देख लेते हैं, धनिया ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलन ये पुल्लिंग शब्द है। जलन स्त्रीलिंग शब्द है, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चलन पुल्लिंग शब्द है, जबकि जलन और रहन सहन ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का ठठेरिन होगा, कुम्हार का कुम्हारिन होगा, लोहार का लोहारिन होगा, उसी तरह ठठेरा का ठठेरिन होगा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठठेरिन। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दूध, दूध तो पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है, मक्खन भी पुल्लिंग है, छाछ स्त्रीलिंग है, छाछ स्त्रीलिंग है। इसके बाद है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिन, दिन ये तो पुल्लिंग शब्द है, सप्ताह पुल्लिंग शब्द है, महीना पुल्लिंग शब्द है, दोपहर स्त्रीलिंग शब्द है। प्रिय साथियों, जहाँ सुबह आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, सुबह दोपहर शाम, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन दिन, सप्ताह, महीना, साल ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन सुबह दोपहर शाम ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द हैं आय, आय स्त्रीलिंग शब्द है, हिमालय, हिमालय पुल्लिंग शब्द है, नेत्र ये तो पुल्लिंग शब्द है, नेत्र पुल्लिंग शब्द है, आँख स्त्रीलिंग शब्द है, व्यय ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आय एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि व्यय पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो गया इसमें। अब चलते हैं 17वां पे। नित्य पुल्लिंग शब्दों का समूह बताइए। नित्य पुल्लिंग शब्दों का समूह, प्रिय साथियों, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उनके पहले हम मादा का प्रयोग करते हैं, मादा लगाते हैं। जैसे तोता, तो तोता तो हमेशा पुल्लिंग शब्द है, तोता हमेशा पुल्लिंग शब्द है। तो तोता को अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा तोता कहेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द, जैसे तोता हो गया, मच्छर हो गया, कौवा, बिच्छू, खरगोश, उल्लू, भेड़िया, ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। इनका जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उस शब्द के पहले हम मादा का प्रयोग करेंगे। जैसे मादा तोता, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा बिच्छू, मादा खरगोश, मादा उल्लू। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयल है, अब कोयल का हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर कोयल, मैना, मक्खी, चील, छिपकली, मकड़ी, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में तोता क्या है? तोता पुल्लिंग शब्द है, नित्य पुल्लिंग शब्द है। मच्छर नित्य पुल्लिंग शब्द है। मैना नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं चील, चील नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मच्छर नित्य पुल्लिंग शब्द है, तोता नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो गया। तोता नित्य पुल्लिंग शब्द है, मच्छर नित्य पुल्लिंग शब्द है, कौवा नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। तोता, मच्छर, कौवा तीनों नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। चौथा देख लेते हैं बिच्छू, ये बिच्छू नित्य पुल्लिंग शब्द है। मैना नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। चील नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब तोता, मच्छर, कौवा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 18वां। काला का स्त्रीलिंग क्या होगा? काला का काले, काला, कालो, काली, काला का काली होगा। तो 18वां क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो गया। 19वां देख लें। पुल्लिंग शब्द है दया, दया तो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। वायु ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र ये एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नेत्र, नेत्र, चित्र, मित्र, चरित्र, जितने त्र वाले शब्द हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र पुल्लिंग हो गया। हमने कहा था ना कि जिन शब्दों के अंत में त्र आए, जैसे क्षेत्र, मित्र, चित्र, चरित्र, तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द हो गया। क्षमा स्त्रीलिंग, रीति स्त्रीलिंग, घटना स्त्रीलिंग। इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो प्रिय साथियों, आज हमारा ये टॉप 20 क्वेश्चंस का जो क्विज था वो ख़त्म हुआ।
और अगले एपिसोड में हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हम सोच रहे हैं कि अगला इसका एक और एपिसोड लेकर आया जाए ताकि अगले एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम इस टॉपिक के पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।